तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी अपडेट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैप2 के ऑप्शन फॉर्म को आपको किस तरीके से भरना है और मैं कुछ चीजें भी बताऊंगा। तो उन चीजों को बहुत ही ध्यान से और हर एक चीज नोट जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि अगर आप इंजीनियरिंग करने वाले हैं तो आपके लिए प्रतिगिरी अकेडमी हमारा जो चैनल है टाइटल में मेंशन कर दिया, जहाँ पे आपकी इंजीनियरिंग के जो लेक्चर्स है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, अब ऑप्शन फॉर्म भरना कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना, सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल पे जाना। यहाँ पे तो आपके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इंटरफेस आएगा, आपको जाना है टेक्निकल पे, फिर उसके बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग क्लिक करनी है। अब यहाँ पे आपको पूरा डाटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म कैप2 दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर पढ़ने होंगे तो पढ़ सकते हो, नहीं भरोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब प्रोसीड टू एप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो सबसे पहला क्या आ रहा है, वुड यू लाइक टू इंपोर्ट ऑप्शंस फिल्ड बाय यू इन कैप राउंड 1। क्या आप चाहेंगे कि जो ऑप्शन जो आपने ऑप्शन फॉर्म में जो 1 में जो अपने कॉलेजेस भरे थे उन कॉलेजेस को भी आप इंपोर्ट करना चाहोगे। अगर यस करोगे तो देखो इंपोर्ट हो जाएंगे सारे जितने भी भरे हुए थे कॉलेज। देखिए ये स्टूडेंट ने 18 कॉलेजेस भरे थे, तो ये 18 के 18 कॉलेजेस क्या हो गए, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके। अगर मैं नो कर दूंगा तो यहाँ पे नहीं आएंगे, समझ में आ गया। तो अगर मैं यस कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो चलो यहाँ पे देखो सेव एंड प्रोसीड में अगर यहाँ पे कर देता हूँ, फिर उसके बाद अगर मैं मुझे कुछ और कॉलेजेस ऐड ऑन करने तो मैं कर सकता हूँ। कोर्सेज चेंज करने में चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है तो वो क्लिक कर देता हूँ। जैसे मुझे आरटी मेन्यू में लेना है, कोर्स स्टेटस गवर्नमेंट चाहिए तो मैं सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ सकते हैं। फिर मैं रैंडमली जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन को मैं चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी टी क्या होता है, टी नहीं होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है। फिर मैं सेव एंड प्रोसीड कर दूंगा। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब मुझे क्या आएगा, मेरा प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के लिए आएगा। अब यहाँ पे चाहो तो मैं अपना प्रेफरेंस जो है रिसेट भी कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसे भी क्या छोड़ सकता हूँ। ये टोटली क्या होता है, ये टोटली मेरे पर डिपेंड होता है कि अगर मैं प्रेफरेंस वापस से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे वैसे के वैसे ही रखने हैं तो मैं वैसे के वैसे ही भी क्या छोड़ सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब प्रेफरेंस आप सिलेक्ट कर रहे हो तो प्रेफरेंस सिलेक्ट करते टाइम अब जो टॉप 3 कॉलेजेस, जैसा मैंने एक बात कहा था कि कैप 1 में क्या था, ऑप्शन फॉर्म फिल करते टाइम जो आपका सबसे पहला प्रेफरेंस वाला कॉलेज है, अगर आपने जिसको पहला प्रेफरेंस दिया अगर वो कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको सीट ऑटो फ्रीज हो जाएगी। सेम तरीके से अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं, पहला दूसरा तीसरा जो भी आपकी टॉप 3 प्रेफरेंसेस होंगे उन टॉप 3 प्रेफरेंसेस में अगर कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होता है तो कॉलेज क्या हो जाएगी, ऑटो फ्रीज हो जाएगी। आपको उसमें कंपल्सरी एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये क्या बोलते हैं आप कैप राउंड से बाहर हो जाओगे, ठीक है। बट अदर देन टॉप 3 प्रेफरेंसेस के अलावा अगर कोई कॉलेज अलॉट होता है तो अगेन आप उसको सेल्फ फ्रीज करना चाहते हो कर सकते हो, बेटरमेंट में जाना चाहते हो जा सकते हो, या फिर इसको नहीं लेना चाहते हो आप कर सकते हो। तो इस तरह की चीज आप क्या कर सकते हो, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं चलो प्रेफरेंस एक रैंडमली प्रेफरेंस दे देता हूँ। मैं यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म ब्लॉक करके नहीं दिखाऊंगा आपको। रीजन क्या है, ये एक स्टूडेंट क्या है जो अपने हिसाब से ऑप्शन फॉर्म भरेंगे जिनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है। मैं बस क्या ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए मैं उनके लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज कर रहा हूँ कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा और जब मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, आपका ये पूरा लिस्ट आ जाएगा, समरी आ जाएगी मैंने कौन सा कॉलेज चूज किया, कौन सा कोर्स चूज किया है, होम यूनिवर्सिटी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, सारी चीजें यहाँ पे मुझे क्या पता चल जाएगी। अब सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो यहीं पे मुझे क्या कंफर्म करने के लिए आएगा ऑप्शन फॉर्म, मुझे यस क्लिक करना, ओटीपी पूछी जाएगी, ओटीपी डालनी है और उस तरीके से पूरी चीजें मेरे यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा पार्ट आपको बता दिया। होप तो आपको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन में, आपके लिए और वीडियोस बना के लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।